तो ये है आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 2 मुकाबला और सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स ने पहली पारी पर बना दिए हैं 214 रन और अब जवाब में गुजरात टाइटंस को 120 गेंदों पर बनाने हैं 215 रन, यानी कि लगभग 10.75, तो मान लीजिए 11 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं गुजरात टाइटंस को। गुजरात के दोनों ही सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं। आज वैभव सूर्यवंशी की क्या आंधी देखी हमने। आज उन्होंने शानदार 96 रन की पारी खेली। अफसोस की बात एक और शतक से वो लगातार चूके। इससे पहले उन्होंने हैदराबाद की तरफ के खिलाफ भी 97 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी। तो चलिए साथियों, देखना है इस मुकाबले पर कौन सी टीम जीतती और फाइनल के लिए अपनी टिकट कटवाती है, जहां पर वो भिड़ेगी आरसीबी से। फिलहाल पहला ओवर शुरू हो रहा है और पहले ओवर के साथ आ रहे हैं तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। आर्चर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है कि आज राजस्थान की टीम जीतेगी या फिर गुजरात की टीम। हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र जुड़े, आप सभी का स्वागत है। संजय दत्ता जी का स्वागत है, आयुष हमारे साथ बने हुए हैं, सेन जी जुड़े हुए हैं, गोपाल कुमार जी का स्वागत है, हमारे साथ प्रकाश जाधव जी जुड़ चुके हैं, विपुल भाई बने हुए हैं, कैरो जी जुड़े हुए हैं, संजय जी हैं, आयुष है, सभी का स्वागत है। चलिए पहली गेंद जोफ्रा आर्चर लेकर के चलते हुए सामना करने के लिए तैयार शुभमन गिल। साई सुदर्शन सामना करेंगे पहली गेंद का। चले हैं ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, कट किया है, गेंद हवा पे है और गेंद पे दूरी भी है। एक टप्पे के बाद पॉइंट की तरफ गेंद गई है, शानदार 4 रन के लिए। पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा है साई सुदर्शन ने। एक गेंद पर 4 रन पर यह बल्लेबाजी कर रहे हैं। आर्चर की दूसरी बॉल, स्ट्राइक पर है साई सुदर्शन। दूसरी बॉल के साथ लौटते हुए जोफ्रा आर्चर, स्ट्राइक पर साई सुदर्शन। राउंड द विकेट से इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेला है, लेकिन लॉन्ग लेग से भागते हुए दशुन शनाका की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा सिंगल। स्ट्राइक पर आ जाएंगे कप्तान शुभमन गिल। 2 गेंदों पर गुजरात टाइटंस 5 रन पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आर्चर की तीसरी बॉल, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। पिछली बार याद होगा आपको कि किस तरह से हिट विकेट हो गए थे साई सुदर्शन। जिस गेंद पर चौका लगाया था उसी गेंद पर वो आउट हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले पर इन्हें संभल करके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर अपनी टीम को जीत तक पहुंचाना है तो। आर्चर की तीसरी बॉल आती हुई शुभमन गिल के लिए। अतुल वर्मा जी का स्वागत है, आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया, आपका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पर भी लिख दिया गया होगा। अगली बॉल लेग स्टंप के बाहर की और ये वाइड का इशारा है अंपायर की तरफ से। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ गुजरात टाइटंस के खाते पर। 2 गेंदों पर स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि फाइनल का भी लुत्फ हम लोग ऐसे ही ले पाए। फाइनल परसों खेला जाएगा, कल विराम का दिन है, कल आराम का दिन है, कल कोई भी मैच नहीं होगा और फिर फाइनल पे आरसीबी के साथ भिड़ेगी आज के जीतने वाली टीम। आर्चर की तीसरी बॉल, सामने है कप्तान शुभमन गिल। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद और ये लीजिए स्क्वायर लेग की तरफ से गेंद को खेल दिया है, कमाल का शॉट, मिलेगा चौका शुभमन गिल को। तीन गेंदों पर गुजरात 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गिल पहली ही गेंद पर चौका लगाते हुए नजर आए। 3 गेंद, स्कोर बना है 10। आर्चर की गेंदबाजी जारी, सामने है शुभमन गिल। चले हैं ओवर द विकेट से जोफ्रा आर्चर। इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग की तरफ गेंद को खेल दिया, एक टप्पे के बाद गेंद निकल जाएगी, एक और 4 रन के लिए। शानदार चौका शुभमन गिल का।
ये लीजिए, लगातार गेंदों पर बड़े प्रहार करते हुए शुभमन गिल नजर आ रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे आर्चर को। 4 गेंदों पर गुजरात टाइटंस 14 रन बगैर नुकसान के। आर्चर की 5वीं बॉल, स्ट्राइक पर रहेंगे शुभमन गिल। ओवर द विकेट से इस बार बल्ले का किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जाएगी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां दर्शन शनाका की। 1 ही रन लेने का मौका। 5 गेंदों के बाद गुजरात टाइटंस 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कई लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उनका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे भी लिख दिया जाता है। आर्चर चले अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर के। सामने रहेंगे साई सुदर्शन, जिन्होंने अब तक 2 गेंदों का सामना किया है। 5 रन पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। वर्षा कुमारी जी ने हमें लाइक सब्सक्राइब किया, आपका स्वागत है। चले ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। और देखना है कि आज राजस्थान ने इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में किस गेंदबाज को टीम में शामिल करते हुए आए हैं। पिछले मैच पे हमने देखा था सुशांत मिश्रा, जो कि झारखंड के तेज गेंदबाज, उन्हें मौका मिला था। काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है थर्ड मैन की तरफ, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। कमाल का शॉट, मिल जाएगा चौका। ये ओवर महंगा साबित हुआ आर्चर के 1 ओवर पे। पहले ओवर से ही 19 रन आ गए। हमारे साथ लियाकत अली साहब बने हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष बोहरा जी का भी स्वागत है। तो पहले ओवर की समाप्ति, महंगा ओवर रहा यह जोफ्रा आर्चर का। इस ओवर से इन्होंने कोई रन, कोई विकेट तो नहीं लिया, पर 19 रन दे बैठे। 19 रन पे 9 रन शुभमन गिल की तरफ से, 9 रन साई सुदर्शन की तरफ से और 1 रन वाइड के रूप में आया था। अब यहां पे देखना, संदीप शर्मा को अगर बुलाया जाए तो वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्हें पता है कि किस प्रकार से रनों को रोका जाए। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ मुकाबले पे संदीप शर्मा से ऊपर बाकी गेंदबाजों को तरजीह दी जा रही है। पिछले मुकाबले पर हमने देखा सुशांत मिश्रा को मौका मिला था। चलिए फिलहाल नांद्रे बर्गर आ रहे हैं अपने अगले ओवर के साथ। तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, स्ट्राइक पर रहेंगे शुभमन गिल। चलिए बर्गर की गेंदबाजी, एक खिलाड़ी हमें बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी हमें डीप स्क्वायर लेग की तरफ दिख रहे हैं। चले नांद्रे बर्गर ओवर की पहली बॉल के साथ, सामने है शुभमन गिल। अगली गेंद, पहली गेंद, बहुत खराब बॉल, गेंद जाएगी थर्ड मैन की तरफ। इसे ना ही विकेट कीपर पकड़ पाए, ना ही स्लिप पे खड़े फील्डर। इतनी खराब गेंद, इतनी बड़ी वाइड की यह गेंद, वाइड के साथ साथ 4 रन दे गई। मुफ्त के 5 रन गुजरात टाइटंस के नाम। ऐसे अतिरिक्त रन दे देंगे तो फाही हो जाएगा। 1 ओवर पे गुजरात 24 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। देखिए 1 ओवर पे 24 रन बने हैं। बर्गर की अगली बॉल, सामना करने के लिए तैयार शुभमन गिल चले हैं ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को कट किया है, पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन बनाने का मौका और 1 रन के साथ छोर बदलते हुए अब सुदर्शन को स्ट्राइक सौंपी है शुभमन गिल ने। 1.1 ओवर पे गुजरात 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। करीम साहब ने हमें लाइक सब्सक्राइब कर दिया, आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक 1.1 ओवर पे गुजरात टाइटंस 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, 1 रन बनाने का मौका। छोर बदलते हुए अब स्ट्राइक वापस शुभमन गिल के पास। 1.1 ओवर पे गुजरात 25 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की तीसरी बॉल नांद्रे बर्गर लेकर के आएंगे, सामने हैं शुभमन गिल। जीटी या आरआर, कौन सी टीम मारेगी बाजी? नांद्रे बर्गर चले, अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेला है एक बार फिर से डी पॉइंट की तरफ, जहां पर जडेजा मौजूद है। तो चलिए अच्छी बात यह है कि जडेजा फील्डिंग कर रहे हैं।
इन्हें हाथ में तकलीफ हुई थी, वो रिटायर्ड हट हो गए थे, वापस आए बल्लेबाजी करने, 45 तक अपने स्कोर को पहुंचाया, कमाल की गेंदबाजी दिखाई थी। तो तुषार देशपांडे आए हैं साथियों इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में, ये फिर भी ठीक ठाक चयन है। तुषार देशपांडे भी अच्छे ही फॉर्म में है, तो आज तुषार देशपांडे के रूप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज जिन्हें राजस्थान ने इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में शामिल कर लिया है। ओवर की चौथी बॉल लेकर के चल रहे हैं नांद्रे बर्गर, सामने है साई सुदर्शन। ओवर द विकेट से चलते हुए गेंदबाज, मिडल स्टंप की गेंद, मिड विकेट की तरफ इस गेंद को खेला, पहला रन तेजी के साथ लेने के साथ दूसरे के लिए पलटे और पूरा भी कर लेंगे। तेजी के साथ 2 रन पूरा करते हुए साई सुदर्शन और शुभमन गिल 4 गेंदों से 10 रन आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं नांद्रे बर्गर, अगर विकेट कीपर से चूक नहीं होती वो पहली गेंद पर, जहां पर वाइड के साथ साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में लग करके 4 रन के लिए चली गई थी, तो इस ओवर से शायद इस वक्त 6 ही रन आते। 2 गेंद बाकी हैं, ओवर की 5वीं बॉल नांद्रे बर्गर लेकर के आएंगे, सामना करने के लिए तैयार साई सुदर्शन। एकमात्र मित्र कहने की बहुत कम का टारगेट दिया गया। जी हाँ, देखिए जिस तरह का मैदान है उस हिसाब से तो शायद 20 रन और बनने चाहिए थे। अगली बॉल, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, रन के लिए भागे, पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हुए सिंगल पूरा किया है सुदर्शन ने। 1.5 ओवर पे गुजरात 30 बगैर नुकसान के। आखिरी बॉल नांद्रे बर्गर की, सामने शुभमन गिल। विकास कुमार ने हमें सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फतिमा जी ने सब्सक्राइब किया है, मसूरी जी ने सब्सक्राइब किया है, शिव कुमार जी ने भी सब्सक्राइब कर दिया, राहुल गुप्ता जी का भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। अंतिम बॉल के साथ नांद्रे बर्गर तैयार, स्ट्राइक पर शुभमन गिल तैयार। ओवर द विकेट से चले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को बैकफुट पे आते हुए स्क्वायर की तरफ खेला शुभमन गिल ने, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। तो आखिरी गेंद से सिंगल आया है, कुल 12 रन आए ओवर से। 2 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन 6 गेंदों पर 13, वहीं शुभमन गिल 6 गेंदों पर 12 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों की जो खेलने की शैली है वो कुछ इस प्रकार से ही, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और टिक करके बल्लेबाजी पर विश्वास रखते हैं। तो जोश बटलर इस वक्त पैडअप होकर के तैयार है, अगर कोई भी बल्लेबाज आउट होता तो अगले बल्लेबाज के रूप में आपको जोश बटलर खेलते हुए नजर आएंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी के साथ। आर्चर अपने दूसरे ओवर के साथ, पहला ओवर महंगा गया था, 19 रन उस ओवर पे आए थे, कर रहे हैं अपना दूसरा ओवर। स्ट्राइक पर हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। विपुल भाई हमारे साथ बने हुए, महादेव जी हैं, कृष्ण बोहरा जी हैं, जिंदर भाई हैं, लियाकत अली साहब बने हुए हैं, नीरज भाई हैं, सभी का स्वागत है। अगली गेंद ओवर द विकेट से चलते हुए जोफ्रा आर्चर, गुड लेंथ की गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन, कमाल की गेंदबाजी, इस गेंद पर कोई रन नहीं। 2.1 ओवर पे गुजरात 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जगदीश सिंह कह रहे हैं कि हम 15 साल के बंदे को आईपीएल खेलते हुए देखना चाहता हूं। बिल्कुल वो खेल ही रहे हैं। हाँ, अब भारत के लिए अब देखना चाहते हो तो वो मजे की बात है, और हो सकता है वो भारत के लिए भी आपको आयरलैंड के दौरे पर खेलते हुए नजर भी आ जाएं। आर्चर की गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को कवर की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल। और देखिए इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अगर चयनकर्ता वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल यानी कि भारत के T20 में नहीं शामिल करेंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी अजीत अगरकर एंड कंपनी के द्वारा। तो जिस प्रकार के फॉर्म में है, जैसी बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, उनके लिए जगह बिल्कुल बनने चाहिए, और ना ही सिर्फ स्क्वाड में बल्कि प्लेइंग 11 पे भी। 2.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस 32 बगैर नुकसान के। आर्चर की तीसरी बॉल, सामने होंगे साई सुदर्शन। चलिए तीसरी बॉल जोफ्रा आर्चर लेकर के आते हुए, सामने होंगे साई सुदर्शन।
राउंड द विकेट से यॉर्कर गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन बल्ले को अड़ाते हुए अपने आप को बचाया, और नहीं सिर्फ बचाया बल्कि सिंगल भी ले लिया साई सुदर्शन ने। सिंगल के साथ अब शुभमन गिल के पास स्ट्राइक। 2.3 ओवर पे गुजरात 33 बिना नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है इस ओवर पे आर्चर की तरफ से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। राजस्थान को एक विकेट की सख्त जरूरत। 105 बॉल्स पे गुजरात को चाहिए 182 रन। आर्चर की चौथी बॉल, सामने होंगे शुभमन गिल। ओवर द विकेट से चले जोफ्रा आर्चर, सामने शुभमन गिल। इस बार छोटी गेंद पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर नहीं है, मिल जाएगा चौका। शानदार चौका शुभमन गिल का। और अब गुजरात का स्कोर 37 बगैर नुकसान के 2.4 ओवरों के बाद। रनगति की बात करें तो फिलहाल 13.88 की रनगति चल रही है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वह है 10.27 की। आर्चर अपनी 5वीं बॉल के साथ, सामने होंगे शुभमन गिल। चले हैं ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, एक और करारा प्रहार, एक और शानदार चौका। गिल इज ऑन फायर। तेजी के साथ रन बन रहे हैं। आर्चर के इस ओवर से अब तक 10 रन आ चुके हैं। 2.5 ओवर पे गुजरात टाइटंस 41 बगैर नुकसान के। मुझे लग रहा है कि शायद तुषार देशपांडे को जल्द ही बुलाया जाएगा गेंदबाजी पर, या फिर ब्रिजेश शर्मा में से किसी एक को। अंतिम गेंद आर्चर की, सामने शुभमन गिल। अगली बॉल ओवर द विकेट से। इस बार गेंद को कवर की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग दर्शन चनाका के द्वारा। मिलेगा कोई रन नहीं, तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गुजरात टाइटंस का स्कोर 41 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए अब चौथा ओवर शायद नांद्रे बर्गर लेकर के आए। चलिए चौथा ओवर, बर्गर की गेंदबाजी। ओवर द विकेट से पहली गेंद, और बल्ले का किनारा, आउट होने की संभावना है। साई सुदर्शन आउट हो सकते हैं। 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, और खराब कैच को ड्रॉप कर दिया डोनोवन फरेरा ने। बहुत खराब अटेम्प्ट। आसान कैच तो नहीं था, लेकिन काफी समय था। कैच ड्रॉप हो चुका है। तो डोनोवन फरेरा ने कर दिया। मौका मिला था, मौका गवाया, और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। तीन 3.1 ओवर पे गुजरात 42 बगैर नुकसान के। दसुन शनाका को इससे अच्छा कैच लेने देते, जो करीब खड़े थे वो शायद कैच पकड़ लेते, लेकिन बहुत खराब फील्डिंग फरेरा की। अगली बॉल, इस बार इन स्विंग डिलीवरी, बल्ले का किनारा, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्ट्राइक पर शुभमन गिल आ चुके हैं 12 गेंदों पर 21 रन बनाकर के। वहीं साई सुदर्शन को एक जीवन दान दे दिया है डोनोवन फरेरा ने। 8 गेंदों पे 15 रन बनाकर के ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरी बॉल नांद्रे बर्गर की। स्ट्राइक पर रहेंगे शुभमन गिल। श्याम भाई कहने कि वैभव आज भी शतक बनाने से चूके, उनका साथ केवल रविंद्र जडेजा ने दिया, अन्य खिलाड़ी अपना योगदान नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात कही। यहां पर साथी की कमी साफ झलकी। वैभव सूर्यवंशी की को अगर कोई साथी मिलते दूसरी तरफ से तेज गति के साथ रन बनाने वाले, तो शायद इस वक्त की तस्वीर कुछ और होती। शायद राजस्थान का स्कोर अभी 214 नहीं बल्कि 234 होता।
3.3 ओवर पे गुजरात 43 बगैर नुकसान के। नांद्रे बर्गर की चौथी बॉल, सामने एक बार फिर से साई सुदर्शन। इस बार ओवर द विकेट से अंदर आती गेंद को पंच किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और ये लीजिए डीप पे कोई फील्डर नहीं है, मिल जाएगा चौका। ये देखिए कैचेस अगर छूटते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, बल्लेबाज और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। 3.4 ओवर पे गुजरात 47 बगैर नुकसान के। ओवर की पांचवी बॉल नांद्रे बर्गर लेकर के आएंगे, सामने होंगे साई सुदर्शन। अगली गेंद इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को खेला है, हालांकि थर्ड मैन से भागते हुए रविंद्र जडेजा की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पर शुभमन गिल सामना करेंगे ओवर की आखिरी बॉल का। अब तक 5 गेंदों से 7 रन दिए हैं नांद्रे बर्गर ने, ये अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। आखिरी बॉल के साथ नांद्रे बर्गर सामने, शुभमन गिल तैयार 22 रन बना करके 13 गेंदों पर। चले ओवर द विकेट से तेज गेंदबाज, इस बार राउंड द विकेट आए हैं, बढ़िया गेंद लेकिन अतिरिक्त उछाल और इस गेंद को नहीं पकड़ पाए विकेट कीपर ध्रुव जुरेल, और बाय के रूप में मिल गया है चौका। खराब विकेट कीपिंग आज ध्रुव जुरेल की देखने को मिली, और इस चौके की मदद से गुजरात के 50 रन हो गए हैं पूरे। 24 गेंदों पर 52 रन बना चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। खराब विकेट कीपिंग ध्रुव जुरेल की। साई सुदर्शन 10 गेंदों पर 20, वहीं शुभमन गिल 14 गेंदों पर 22 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब गेंदबाजी पर हम देख पा रहे हैं युवा तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा को मौका मिल रहा है। तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं ब्रिजेश शर्मा, करेंगे अपने पहले ओवर की पहली गेंद को। सामने है साई सुदर्शन। चलिए ब्रिजेश शर्मा करेंगे गेंदबाजी, स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें सुदर्शन। राउंड द विकेट से पहली गेंद, इस गेंद को पुल किया है लेकिन मिस टाइम शॉट था। ओहो, मिड विकेट पे थोड़ी देर के लिए गेंद जरूर हवा पे थी, लेकिन तुषार देश पांडे जो मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे थे उनके ठीक पहले टप्पा खाती हुई गई, कोई रन नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी ब्रिजेश शर्मा की। चार 4.1 ओवर पे गुजरात 52 बगैर नुकसान के। अगली गेंद, इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है बल्लेबाज ने। छोटी गेंद थी, पुल करते हुए इस गेंद को साई सुदर्शन ने खेला 1 रन के लिए। स्ट्राइक पर आ जाएंगे शुभमन गिल। 4.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस 53 बगैर नुकसान के। करंट रन रेट जो है, गति जो रन की है वो 12.33 की चल रही है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.34 का चल रहा है। ओवर की तीसरी बॉल करेंगे ब्रिजेश शर्मा, सामना करेंगे शुभमन गिल। ओवर द विकेट से चले तेज गेंदबाज। पहली गेंद, इस गेंद को उठाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, बढ़िया शॉट, और इस बार मार दिया चौका। शुभमन गिल का शानदार चौका। चार 4.3 ओवर के बाद गुजरात 57 बगैर नुकसान के। अगली गेंद ओवर की चौथी लेकर के चलेंगे ब्रिजेश शर्मा, सामने फिर से शुभमन गिल। विकास कुमार जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, उनका नाम स्क्रीन पर भी लिख दिया गया है। डीडीओ भाई कह रहे हैं कि बीएसएनएल चौका वाला ऐड लगाओ जी, उसके लिए कॉपीराइट का शायद इश्यू हो सकता है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया है। चलिए चौथी गेंद ब्रिजेश शर्मा की, सामने होंगे शुभमन गिल। ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, मिलेगा कोई भी रन नहीं। चार 4.4 ओवर पे गुजरात टाइटंस 57 बगैर नुकसान के।
अच्छी गेंदबाजी ब्रजेश शर्मा की हुई है। 4 गेंदों पे 5 रन। आज जोफ्रा आर्चर ने निराश किया, उन्होंने कई सारे रन लुटा दिए। अगर वो शुरुआत में एक सधी हुई एक सटीक गेंदबाजी करते तो शायद गुजरात की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो सकती थी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, तारीफ करनी पड़ेगी साई सुदर्शन की, जिन्होंने अब तक बगैर ज्यादा रिस्क के लिए अब तक अपनी टीम के स्कोर को 57 तक पहुंचाया और रन गति भी ठीक ठाक ही चल रही है। शुभमन गिल स्ट्राइक पर सामना करेंगे ओवर की आखिरी गेंद का। अब तक ब्रजेश शर्मा ने इस ओवर की 5 गेंदों पे 5 ही रन दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी ब्रजेश शर्मा की। अगली बॉल, इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन जोफ्रा आर्चर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा 2 रन। तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया। तो ये ठीक ठाक ओवर रहा, किफायती ओवर रहा ब्रजेश शर्मा का। इस ओवर से 7 रन दिए उन्होंने। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात 59 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब पावर प्ले की आखिरी ओवर आने वाली है। चलिए देखते हैं ये ओवर कौन से गेंदबाज को देते हैं कप्तान। क्या तुषार देशपांडे लेकर के आएंगे इस अंतिम ओवर को? छठे ओवर की शुरुआत। यह तुषार देशपांडे गेंदबाजी पर बिल्कुल शार्दुल ठाकुर के भाई की तरह ही लगते हैं। मुंबई के लिए खेलते भी हैं। और हमारे एक मित्र ने 100 रुपए का सुपर चैट दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टेम्पल बर्लिंग्स, अच्छा टेम्पल बेल रिंग्स, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए। अ बिग शाउट आउट टू टेम्पल बेल रिंग्स, थैंक यू सो मच। 5 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 59 बगैर नुकसान के। छठा ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर। तुषार देशपांडे की गेंद, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, इस गेंद को सुदर्शन ने मिड ऑफ की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल। 5.1 ओवर के बाद गुजरात 60 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस वक्त रन गति 11.61 की चल रही है। एलपी गेमिंग यहां आरसीबी की प्लेइंग 11 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चलिए ओवर की दूसरी बॉल, तुषार देशपांडे लेकर के सामने शुभमन गिल। ओवर द विकेट से इस बार लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, फाइन लेग की तरफ इस गेंद को कलाई के साथ मोड़ा है, लेकिन अच्छी फील्डिंग रविंद्र जडेजा की तरफ से, बहुत बेहतरीन फील्डिंग करते हुए चौके को बचाया, मिलेगा सिंगल। 5.2 ओवर के बाद गुजरात 61 बगैर नुकसान के। तुषार देशपांडे लौटेंगे अपनी तीसरी बॉल के साथ। सामने है साई सुदर्शन। और ये जो हमारे एक मित्र वरद कुलकर्णी जी ने 20 रुपए का सुपर चैट किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों से निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। अगली बॉल लेकर के चलते हुए तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, हालांकि फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, लेकिन रियान पराग अब फिटनेस से दूर चले गए हैं। बिल्कुल इस चौके को बचाया जा सकता था, लेकिन खराब फील्डिंग रियान पराग की, मिल गया है चौका। बहुत खराब फील्डिंग रियान पराग की। रियान पराग खेल तो कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन ऐसा टेम्परामेंट दिखा रहे, ऐसी एटीट्यूड दिखा रहे मानो कि शतक लगा करके आए हों। अभी खराब फील्डिंग दिखाते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा मानो गेंदबाज के ऊपर ही नाराज हो रहे हों। 5.3 ओवर पे गुजरात 65 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की चौथी बॉल तुषार देशपांडे की तरफ से, सामने साई सुदर्शन। ओवर द विकेट से चलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, पुल किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन की तरफ, कोई फील्डर नहीं है, मिल जाएगा एक और शानदार चौका। पूरी तरह से इस वक्त डोमिनेट कर रही है गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर की 4 गेंदों से। यहां से जीतने के लिए चाहिए, जरा देख लेते हैं कितने रन कितनी गेंदों पर चाहिए। छियासी गेंदों पर 146 रन चाहिए। अगर ऐसे ही चला तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए।
35 गेंदों पर 69 रन की कमाल की पार्टनरशिप अब तक बनी है शुभमन गिल और सुदर्शन के लिए। और सबसे बड़ी जो मजबूत कड़ी है गुजरात की वो यही है कि ये जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं सुदर्शन, गिल और बटलर, यही हैं जो सब काम करते हैं। 85 गेंद बाकी, जीतने के लिए 146 रनों की आवश्यकता। ओवर की आखिरी बॉल, पावर प्ले का यह आखिरी बॉल लेकर के चलेंगे तुषार देशपांडे। सामने है साय सुदर्शन। ओवर दी विकेट से फुलर गेंद लॉन्ग ऑन मिड ऑन की तरफ से गेंद को खेला है। जोफ्रा आर्चर मौजूद है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर से 10 रन आए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। गुजरात 69 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब देखना है 7वां ओवर किसे दिया जा रहा है। 7वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। साय सुदर्शन और शुभमन गिल अच्छे टच में, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। 17 गेंदों पे 30 पे सुदर्शन, वहीं 19 गेंदों पर 29 पर शुभमन गिल। नजर डालते हैं साथियों गेंदबाजी के ऊपर। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पर नजर डालें तो कुछ खास गेंदबाजी आज होती हुई नजर नहीं आई है। जोफ्रा आर्चर ने 2 ओवर पे 29 रन दे दिए, आज काफी महंगे साबित हुए जोफ्रा आर्चर। नांद्रे बर्गर के 2 ओवर से 19 रन आए हैं। ब्रजेश शर्मा के 1 ओवर से मात्र 7 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी की ब्रजेश शर्मा ने। और तुषार देशपांडे के 1 ओवर से आ गए हैं कुल 10 रन। बल्लेबाजी पर साय सुदर्शन और शुभमन गिल ने अब तक 6 ओवर पर 69 रन जोड़ लिए, यानी कि 36 गेंदों पर 69 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। आने वाले बल्लेबाज होंगे गुजरात टाइटंस की तरफ से जोश बटलर, वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान और साय किशोर। लेकिन साय किशोर भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो अगर राजस्थान को जीतना है तो इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना होगा, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी टीम राजस्थान। साथियों फाइनल मुकाबला परसों यानी कि 31 मई को खेला जाएगा। आरसीबी की टीम पहले से ही फाइनल पर प्रवेश कर चुकी है और आज की जो विजेता होगी वो भिड़ेगी आरसीबी से फाइनल के दिन। देखते हैं अगर राजस्थान अगले 1-2 ओवर पे विकेट नहीं चटका पाएंगे तो शायद गुजरात टाइटंस ही आपको फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। हालांकि अभी भी राजस्थान के जीतने की संभावना 33% बनी हुई है। गुजरात टाइटंस के जीतने की संभावना 67%, राजस्थान रॉयल्स के जीतने की संभावना 33% की बनी हुई है। सातवें ओवर की शुरुआत होने वाली है। स्ट्राइक पर है शुभमन गिल। तो चलिए जितने में तो जुड़ रहे हैं जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सातवां ओवर आने को है, 84 गेंद बाकी। गुजरात को चाहिए 146 रन। हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र हैं, थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का अपना समय देने के लिए। और क्रिकेट को एक सरल तरीके से सुनने में आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा और आने वाले फाइनल के दिन भी जरूर जुड़िएगा। शाम 6:30 बजे से ही मुकाबले से संबंधित सभी बातों पर चर्चा होती रहेगी और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ फाइनल यानी कि परसों के दिन भी ऐसे ही जुड़िएगा। 7वां ओवर आने वाला है और मुझे लग रहा है कि यह मुकाबला शायद अंतिम के ओवरों पे बहुत रोमांचक होने जा रहा है। चलिए 7वां ओवर, क्या यहाँ कोई स्पिन गेंदबाजी देखने को मिलेगी? ऐसा लग रहा है कि शायद यशराज को आजमा सकते हैं कप्तान। जी नहीं, यहाँ पे ब्रजेश शर्मा हैं जिन्होंने पिछले ओवर पे मात्र 7 रन दिए थे। ब्रजेश शर्मा की गेंदबाजी, सामना करने के लिए तैयार शुभमन गिल। एक मित्र का सवाल कि रघुवंशी ने कितने रन बनाए, तो वो 96 रन बना करके आउट हुए। कमाल की बल्लेबाजी की, हालांकि शतक से चूके। अगली बॉल इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ, इस गेंद को खेला शुभमन गिल ने, बहुत बेहतरीन शॉट और मिल जाएगा चौका। एक और चौका शुभमन गिल के नाम। छह 6.1 ओवर पे गुजरात 73 बगैर नुकसान के। कमलेश भाई कह रहे हैं कि इसी ओवर पे विकेट आएगा। चलिए देखते हैं क्या पाता है या नहीं। ओवर की दूसरी बॉल ब्रजेश शर्मा की, सामने होंगे शुभमन गिल। ओवर दी विकेट से चलते हुए ब्रजेश शर्मा, स्ट्राइक पर शुभमन गिल।
पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के पास। क्या वाइड का इशारा आएगा? जी नहीं, अंपायर ने एक बाउंस का बस इशारा किया है। 6.2 ओवर के बाद गुजरात 73 बगैर नुकसान के। अगली बॉल ओवर की तीसरी, ब्रजेश शर्मा लेकर के आएंगे, सामने होंगे शुभमन गिल। चले हैं ओवर द विकेट से, लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग पर इस गेंद को खेला, मिल जाएगा 1 रन। 6.3 ओवर के बाद गुजरात 74 बगैर नुकसान के। दीपांशु जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका स्वागत है दीपांशु। ओवर की चौथी बॉल आने वाली है ब्रजेश शर्मा की तरफ से। पहली गेंद पे चौका जरूर लगा, लेकिन बाद की 2 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी दिखाई है इन्होंने। सुनील कुमार जी का कहना है कि कप्तानी जडेजा को देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कप्तानी उनको बनती थी देनी, लेकिन अब क्या ही कीजिएगा। रियान पराग का लक देखा जाए तो काफी अच्छा है। कप्तानी भले ही कुछ खास नहीं कर रहे हो, बल्लेबाजी भले ही कुछ खास नहीं कर रहे हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और बाकी खिलाड़ियों की मदद से गुजरात की टीम अब क्वालिफायर 2 तक, राजस्थान की टीम क्वालिफायर 2 तक तो जरूर पहुंच चुकी है। अब तक 4 गेंदों से 6 रन दिया है ब्रजेश शर्मा ने। ओवर की 5वीं बॉल लेकर के ब्रजेश शर्मा, सामने शुभमन गिल। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद, बाउंसर डिलीवरी जाएगी वाइड के लिए। बहुत ऊंची यह गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। मिंटू कुमार दास ने हमें सब्सक्राइब और लाइक किया, आपका स्वागत है। राहुल जी का स्वागत है, वेलकम। राठौर भाई कह रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर को जीटी के खिलाफ 3 मैच में विकेट ही नहीं मिला। अच्छा, ये देखिए, बताइए ऐसे कैसे। 6.4 ओवर पे गुजरात 76 बगैर नुकसान के। अगली बॉल फुलर गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे और पूरा भी कर लेंगे। आर्चर का थ्रो जब तक ध्रुव जुरेल तक पहुंचता, तब तक बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया था। 6.5 ओवर पे गुजरात 78 बगैर नुकसान के। हमें कई लोग अपना प्यार दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, जब भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन जो होता है ऑल का, घंटे का आइकन पे आप जब टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर आपके पास ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच पाए जब भी हम लोग लाइव आए। हमारी कोशिश होती है कि भारतीय टीम की सभी इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करें, और साथ ही साथ आईपीएल के सभी मैचेस में तो हम लोग जुड़ते ही हैं। चलिए, ब्रजेश शर्मा की आखिरी बॉल आने वाली है, सामने होंगे शुभमन गिल। और ऐसा लग रहा है कि पिछला रन जो पूरा किया था वो शॉर्ट रन था, यानी कि क्रीज के आगे तक बल्लेबाज नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में शायद सुदर्शन के पास फिर स्ट्राइक रहेगी, या 1 ही रन दिया गया शॉर्ट रन। लेकिन 1 मिनट साथियों, अच्छा, गिल ही रहेंगे स्ट्राइक पर। चलिए, ओवर द विकेट से चले हैं ब्रजेश। इस बार लेग स्टंप के बाहर की खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। ये खराब गेंद दे बैठे ब्रजेश शर्मा। अब तक 5 गेंदों से हैं 8 रन। 6.5 ओवर के बाद गुजरात 77 बगैर नुकसान के। अंतिम बॉल ब्रजेश शर्मा की, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। 9 रन आ चुके हैं ओवर से। फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, 1 रन बनाने का मौका। तो कुल 10 रन दिए इस ओवर से ब्रजेश शर्मा ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 79 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिलने वाली हो सकता है यशराज को अगला ओवर दे सकते हैं। देखना है क्या स्पिन गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ पाएंगे। अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी गुजरात टाइटंस की तरफ से। 79 रन इन्होंने खर्च किए हैं, कोई भी विकेट नहीं मिला है। 8वां ओवर शुरू होने को है और यशराज को गेंदबाजी दी जा रही है। स्पिन गेंदबाज हैं यशराज, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। सामने है शुभमन गिल। वीडियो स्पेयर ने हमें सब्सक्राइब और लाइक किया, आपका स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार जी का स्वागत है।
चलिए यशराज पुंजा करेंगे गेंदबाजी, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। सुमित कुमार जी ने भी हमें लाइक सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे भी क्लिक किया, आपका भी स्वागत है। यशराज चले, पहली बॉल स्ट्राइक पर शुभमन गिल। 24 गेंदों पर 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गिल। ओवर द विकेट से यशराज पुंजा, इस बार ऑफ स्टंप की बाहर, गेंद को कट किया है पॉइंट की तरफ जहां पर डीप पे फील्डर तैनात है। मिलेगा 1 रन। स्ट्राइक पर आएंगे साय सुदर्शन। आरके जी का कहना है कि राजस्थान का जीतना मुश्किल लग रहा है इस वक्त। अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी पर नजर डालें तो 74% संभावना गुजरात टाइटंस के जीतने की और 26% संभावना राजस्थान रॉयल्स के जीतने की बताई जा रही है। हमारे साथ राकेश भाई कह रहे हैं कि आपका लाइव कमेंट्री बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच। बस कमेंट्री को एक सरलता के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ना ही कोई दिखावा और ना ही कोई झूठी एक्साइटमेंट। जो दिखता है वो दिखाया जाता है, जो होता है वो दिखाया जाता है। अगली बॉल यशराज की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट किया है। शानदार शॉट है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ कोई फील्डर नहीं, मिल जाएगा शानदार चौका। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी साय सुदर्शन। अब 35 के स्कोर पर, वहीं शुभमन गिल 37 के स्कोर पर हैं। यशराज अपने तीसरी बॉल के साथ हो रहे हैं तैयार। स्ट्राइक पर रहेंगे साय सुदर्शन। राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कट किया एक बार फिर से, लेकिन इस बार भी चौका मिल जाएगा। क्या बात है, गैप ढूंढने में बहुत महारत हासिल है साय सुदर्शन को। एक और शानदार चौका। 7.3 ओवर हुए हैं। गुजरात टाइटंस 88 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। रविंद्र जडेजा को लगा देना चाहिए जल्द ही गेंदबाजी पर। चलिए 3 गेंदों से 9 रन आ चुके हैं यशराज के इस ओवर से। चौथी बॉल के साथ आएंगे, सामने होंगे साय सुदर्शन। गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे हैं लेकिन एक ही रन मिलेगा। ओवर की अगली बॉल यशराज की, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। अगली गेंद, इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खेल गए शुभमन गिल। हालांकि गेंद सीमा रेखा तक तो नहीं जाएगी क्योंकि रविंद्र जडेजा मौजूद थे। चलिए ओवर की आखिरी बॉल लेकर के चलते हुए स्पिन गेंदबाज यशराज। इस बार इस गेंद को खेला है कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जहां पर फील्डर मौजूद। कोई रन नहीं, तो 12 रन इस ओवर से आए हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। गुजरात 91 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। साथियों जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें अगर आपका लाइक रह गया हो। और अब यहां से 12 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 72 गेंदों पर बनाने हैं रन 124। क्या लग रहा है साथियों, आपके मुताबिक कौन सी टीम बाजी मारेगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। साय सुदर्शन 21 गेंदों पर 40, वहीं शुभमन गिल 27 गेंदों पर 39 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है साथियों आने वाले ओवरों पे क्या कुछ होगा। आने वाले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार। आप सभी देख रहे हैं एक रोमांचक मुकाबला। जी हाँ, टाटा आईपीएल का ये क्वालिफायर नंबर 2 है। राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस। हमने सोचा था कि शायद पहली पारी में 200 रन ना बने, लेकिन
वो वैभव सूर्यवंशी की पारी और आखिरी ओवर में परेरा का वो इनिंग्स, हम लोग इंतजार करते कि परेरा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इंतजार करवा रहे हैं राजस्थान के कोच, लेकिन आखिरकार वो आखिरी ओवर में कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले, रन बने। 214 रन एक बड़ा टोटल होता है इस जैसे बड़े मुकाबले में, लेकिन उसको एक चुनौती की तरह लेते हैं गुजरात टाइटंस के दोनों सलामी जोड़ी। जी हाँ, साई सुदर्शन, शुभमन गिल टीम कैप्टन, 21 गेंदों में 40 रन। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत की पहली बॉल लेकर के तैयार है वहां पर गेंदबाज, लेकिन 8 ओवर के बाद 91 रन माफ कीजिएगा, 124 रन चाहिए। अब 72 गेंदों का सामना करना है अभी भी गुजरात टाइटंस को, तो यहां से किस प्रकार से पारी चलेगी। फिलहाल तुषार देशपांडे चल पड़े, पटकी हुई गेंद, अच्छा शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल, फाइन लेग में गई है गेंद, फील्डर तैयार है, बाउंड्री के किनारे रोका गेंद को, सिंगल मिलेगा। 8 ओवर समाप्ति हुई है, 92 रन अभी तक बोर्ड पर लग चुके हैं। आवश्यक की अगर बात करेंगे यहां से रिक्वायर्ड लगभग 10 के करीब है, लेकिन जो करेक्ट रेट चला है वो बिल्कुल पहले पारी की तरह चला है। अगर पहले पारी की तरफ नजर डालेंगे वहां पर भी शायद 8 ओवर के बाद लगभग 90 के आसपास स्कोर था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है वो है विकेट का। जी हाँ, पहले पारी में विकेट काफी सारे आए थे, लेकिन इस पारी में दोनों सलामी बल्लेबाज लगभग 50 के करीब हैं और दोनों ही वो ऑरेंज कैप के दौड़ पर भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर यहाँ से साई सुदर्शन और अच्छा खेलते हैं तो ऑरेंज कैप उनके सर पर भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए वैभव सूर्यवंशी का वो पहाड़ जैसा वो स्कोर को पूरा करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। देशपांडे जो है वो इंपैक्ट होकर के पटकी हुई गेंद, पुल किया इस बार शुभमन गिल का ये क्लास शॉट, क्या कमाल का ये शॉट, लीजिए जोड़ लीजिए एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, पल्ले मिड विकेट के बीचों बीच गई है, बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसा क्लास है उनके बल्ले में कि वो हर एक मुकाबले में अपना ऐसा इम्पैक्ट डाला है इस सीजन, काबिल तारीफ है, तारीफ करना बनता है। खिलाड़ी एक ऐसा प्रदर्शन दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर दर्शक को चोट लगी है, गेंद जाकर के दर्शक के सीधे बॉडी में लगी है। ये होते रहता है, ये हम लोग फिलहाल चलते फिर से ओवर मैच की तरफ रुख मोड़ते। 98 100 के करीब है टीम गुजरात टाइटन। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ लॉन्ग ऑन एरिया में, फील्डर है मौजूद जोफ्रा आर्चर, आज इनके खाते में भी विकेट अभी तक आया नहीं है। पहले पारी की अगर बात करें जहां पर पहले ओवर से विकेट, दूसरे ओवर से विकेट, कुछ सवाल जवाब के सामने थे हर एक टीममेट्स कि क्यों इतने पाटा विकेट पे, जहां पर कप्तान टॉस जीत कर बल्लेबाजी चुनते हैं और कहते हैं कि ये विकेट बिल्कुल सपाट है और बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, उसके बावजूद विकेट आते हैं और बड़ी विकेट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स 200 का आंकड़ा पार करती है टीम। अभी भी 116 रन आपको बनाने पड़ेंगे और अगर 116 रन बनाने तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिलहाल अगली गेंद हवा में खेला हुआ शॉट, गैप में गई है, फील्डर बाउंड्री लाइन की ओर, सर रविंद्र जडेजा, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, डीप एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के बीचों बीच गई गेंद, बाउंड्री लाइन पे तैनात सर रविंद्र जडेजा एक ऐसे फील्डर है जिनसे आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि हर एक बाउंड्रीज को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 रन की साझेदारी पूरी होती हुई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस साझेदारी के लिए। सलामी जोड़ी के रूप से आते हैं साई सुदर्शन और एक तरफ हमारे इस टीम के कप्तान, गुजरात टाइटन के कप्तान, युवा कप्तान शुभमन गिल। अगली गेंद हटकर गए, लेग स्टंप को छोड़ा, गैप में खेला हुआ शॉट और धीरे धीरे कारपेट के सहारे मिलता हुआ ये चौका, क्या कमाल का ये शॉट, लीजिए। और इसी के साथ टीम कैप्टन शुभमन गिल 30 गेंदों में 50 रन पूरा करते हुए अर्धशतकीय पारी कप्तान के बल्ले से इंपॉर्टेंट मुकाबले में गुजरात टाइटन, जिन्होंने एक टाइटल आईपीएल का अपने नाम किया है। राजस्थान रॉयल्स सबसे पहला टाइटल जो है वो राजस्थान के नाम के ही है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उनके खाते में भी एक आईपीएल टाइटल जरूर है, यानी कि तीनों टीम के पास एक एक ट्रॉफी है। पटकी हुई गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, गैप में गई है, एक और बार गेंद रोकने का प्रयास, लेकिन आखिरकार लीजिए चौका, बैक टू बाउंड्रीज, व्हाट अ शॉट। शुभमन गिल इज ऑन फायर इन दिस ग्राउंड। टीम कैप्टन कप्तान चले हैं आज सीना तान, आन बान शान,
नाम है इनका शुभमन गिल, नाम पर ना जाए, लेकिन गिल आज दिल चुरा रहे हैं दर्शकों का। शुभमन गिल, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ परफॉर्मिंग। 31 गेंदें 54 रन बना करके नाबाद है। एक तरफ 28 गेंदों में 42 रन बना करके नाबाद है साई सुदर्शन। सुदर्शन की अगर बात करें 182 के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं बल्लेबाजी। वही अगर दूसरी तरफ 8 चौके इस पारी से, 1 छक्के इस पारी से 174 के आसपास के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं कप्तान बल्लेबाजी। अगर बात करें तुषार देशपांडे की तो 2 ओवर डाले हैं, 27 रन, काफी महंगा गए, बड़े महंगा गए हैं। और जैसे महंगा जाते हैं हर एक गेंदबाज, वैसे ही कमबैक होता है हमारे स्पिनर गेंदबाज का, जो अमूमन तेज गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही जल्दी ओवर समाप्त करते हैं। सर रविंद्र जडेजा पहली गेंद से बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर डाली और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर गए। फिर से कॉल पर कप्तान शुभमन गिल, उनके लिए कुछ अलग फील्डिंग सेटअप जडेजा के लिए। क्या जी हाँ, राउंड द स्टंप आए इस बार, राउंड द स्टंप से करेंगे गेंदबाजी। पहली गेंद स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, लीजिए एक और छक्का। शुभमन गिल 50 का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी जायज है। शुभमन गिल और इसी छक्के के साथ गुजरात टाइटन एक और कदम आगे फाइनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राजस्थान रॉयल्स जहां पर 6 विकेट गवा करके 214 बनाए थे। 9.2 ओवर का मुकाबला चल रहा है और रन देखिए आप 115। इस बार ओवर कवर खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट, फील्डर पीछे जरूर है, अच्छी फील्डिंग और यहां पर मिले हैं सिंगल। ये रन्स आपको बचाने पड़ेंगे, ये रन्स आपको आगे जाकर के आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देगी, तो आपको लगातार ये बचा करके चलना है, वरना ये दो सेट बैटर हैं, एक जो है 61 रन पे बल्लेबाजी करे, साई सुदर्शन मात्र 7 रन दूर है। 3 गेंद इस ओवर से 8 रन आ चुके। जडेजा की अगली गेंद, अच्छा शॉट, क्लास खेला है कवर की दिशा में, फिर से कवर, फील्डर बाउंड्री लाइन की ओर, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के साथ सुरक्षित रहेंगे ये दोनों सलामी बल्लेबाज। क्या जोड़ी है ये, क्या कमाल की साझेदारी है ये। यही साझेदारी अगर पहले पारी में बनती आप कीजिएगा वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की तरफ से, तो शायद आज राजस्थान का टोटल स्कोर लगभग और 50 रन ज्यादा हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं है। अंजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये मुकाबला होगा कमाल का। और लीजिए एक और मैक्सिमम, वाह जी वाह, शुभमन गिल आज चुराएंगे सभी दर्शकों का दिल। भारत का शान है ये खिलाड़ी, भारत की नए अभिमान है ये खिलाड़ी, युवा टैलेंट, यंग प्लेयर, न्यू टेस्ट कैप्टन और वनडे का भी कैप्टन शायद बन सकते हैं आने वाले समय में। शुभमन गिल एक के बाद एक बड़े हिट लगाते हुए, इस बार देखिए स्लॉग स्वीप खेला है, आसान होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आसान किया है। इस काम को बखूबी करना जानते हैं, रन्स को लगातार बढ़ाना चाहते हैं। जहां पर 100 के से भी ज्यादा रन चाहिए थे, लेकिन अब देखिए 61 गेंदें हाथ में है, 92 रन चाहिए। सर रविंद्र जडेजा प्रेशर में, पसीना टपकता हुआ। अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, कट किया, गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर भाग रहे हैं बॉल के पीछे, क्या रोक पाएंगे? नहीं, आखिरी गेंद और जोड़ लीजिए एक और चौका। 10 ओवर के बाद 127 रन, बिना कोई नुकसान। टीम के कोच, टीम के कप्तान आज खुद कप्तान जो है वो लीड कर रहे हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने तैनात है, सीना चौड़ा कर करके 56 इंच का सीना चौड़ा किया है और बल्ले के साथ जो प्रहार कर रहे हैं, यहां से जीटी इस मुकाबले में काफी आगे। 127 10 ओवर के बाद और समय हो चुका है कॉम बॉक्स में बदलाव का। फिर से एक और बार सर का स्वागत करेंगे। स्वागत है सर। इस वक्त देखा जाए तो गुजरात की टीम लगभग इस मुकाबले को पूरी तरह से डोमिनेट कर चुकी है। हालांकि अभी भी जीतने के लिए 88 रन चाहिए, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है राजस्थान की तरफ से, लग नहीं रहा है कि राजस्थान की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी।
इस वक्त 97% संभावना गुजरात टाइटंस के जीतने की और महज 3% संभावना राजस्थान के जीतने की रह गई है। काफी करीब आई राजस्थान की टीम, लेकिन शायद गेंदबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है। यशराज की गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है और गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। एक और शानदार छक्का साई सुदर्शन का और इसी के साथ अर्धशतक पूरा। पूरी तरह से आज दबाव में दिख रही है राजस्थान की टीम। उनकी गेंदबाजी खास करके, बल्लेबाजी भी देखा जाए तो सिवाय वैभव सूर्यवंशी के कोई भी बल्लेबाज चलता नहीं दिखा। हाँ, रविंद्र जडेजा ने जरूर अच्छा साथ दिया और आखिरी ओवर पर फरेरा ने कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन ना ही रियान पराग कप्तान चले, ना ही यशस्वी जायसवाल चले, ना ही ध्रुव जुरेल, ना ही दशुन शना का। एक कैच छूटा था सुदर्शन का, अगर वो ले लिया जाता तो शायद इस वक्त तस्वीर कुछ और ही होती राजस्थान की और गुजरात के इस मुकाबले की। यशराज की तीसरी बॉल आने वाली है, सामने होंगे शुभमन गिल। चलिए अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर से यशराज, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। ओवर द विकेट से फ्लाइटेड बॉल है, इस गेंद को खेला है कवर की तरफ और ये लीजिए यहां पर कोई रन नहीं। पॉइंट पे खड़े फील्डर ने रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षित हैं बल्लेबाज। सभी साथियों से अनुरोध, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपका लाइक रह गया हो तो। अगली बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ, इस गेंद को खेल दिया है और ये लग गया है चौका। देखिए, जब स्पिन गेंदबाजी के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है तो ये कप्तान की कैसी कप्तानी है जो लगातार स्पिन गेंदबाजी करा रहे हैं। खराब कैप्टनशिप रियान पराग की तरफ से। अगर हम देखें तो तुषार देशपांडे, ब्रजेश शर्मा, आर्चर, नांद्रे बर्गर हैं। दसुन शनाका से आप गेंदबाजी करा सकते थे जब आपने देखा कि लगातार स्पिन गेंदबाजों की कुटाई चल रही है उसके बावजूद। अगली बॉल एक बार फिर से बड़ा शॉट, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी 4 रन के लिए। तो ये मुकाबला गेंदबाजों ने नहीं हराया है। अगर राजस्थान की टीम हारती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि गेंदबाजों ने इस मुकाबले को राजस्थान को हराया, बल्कि कप्तान ने हराया, ये ज्यादा सही होगा। मैनेजमेंट ने हराया, क्योंकि देखिए हमने देखा राशिद खान की गेंदों से कई सारे रन आए, यशराज के पहले ओवर से कई सारे रन आए, रविंद्र जडेजा के ओवर से कई सारे रन आए और उसके बावजूद यशराज को एक और ओवर देना ये मूर्खता नहीं तो क्या है। दसुन शनाका के रूप में जब आपके पास मध्यम गति के तेज गेंदबाज का एक विकल्प है तो उनसे क्यों नहीं गेंदबाजी कराई गई। ये सब कुछ समझ के परे है। इस ओवर से भी अच्छे खासे रन आ गए हैं, 17 रन इस ओवर से आ गए हैं। यशराज के 2 ओवर से 29 रन आ चुके हैं। 11 ओवर की समाप्ति पे गुजरात 144 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर एक बड़ी जीत की तरफ गुजरात टाइटंस की टीम कूच करती हुई नजर आ रही है और अब नांद्रे बर्गर को लगाया जा रहा है गेंदबाजी पर। नांद्रे बर्गर अपना तीसरा ओवर करेंगे। चलिए यहां अब सुदर्शन जो कि 27 गेंदों पर 51 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बर्गर की इस ओवर की पहली बॉल का। अब तक एक भी बल्लेबाज को राजस्थान की टीम आउट नहीं कर पाई है। बारहवां ओवर, नांद्रे बर्गर की पहली गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद मिडॉन की तरफ हल्के हाथों से गेंद को खेला है, मिलेगा 1 रन।
11.1 ओवर पे गुजरात 145 बगैर नुकसान के। आरसीबी ने इससे पहले क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हराया है। अगर गुजरात टाइटंस एक बार फिर से फाइनल में जाएगी तो शायद आरसीबी के जीतने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। कई सारे मित्र लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, मिलेगा 1 रन। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर ऑल पे क्लिक करें ताकि फाइनल मुकाबले के हर एक गेंदों का लुत्फ आप हमारे साथ ऐसे ही उठा पाएं। अगली बॉल एक बार फिर से अच्छी गेंद, उछलती हुई गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास, और लेकिन वाइड का इशारा, शायद अतिरिक्त उछाल मिल गई हो। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार साथ देने के लिए। फिलहाल मुकाबला एक तरफा सा होता हुआ दिख रहा है। 99% संभावना गुजरात टाइटंस के यहां पर जीतने की बताई जा रही है और मात्र 1% संभावना आरआर की बताई जा रही है। इस बार अंदर आती गेंद कवर की तरफ खेला गया शॉट, रियान पराग एक बार फिर से मिस फील्डिंग कर बैठे। वजन बढ़ रहा है रियान पराग का, फॉर्म की बात तो छोड़िए, वजन ही बढ़ा रहे हैं सिर्फ। मेरे हिसाब से शायद एकमात्र सीजन के लिए इन्हें कप्तान बनाया जाएगा। अगले सीजन पे अगर यशस्वी जायसवाल को बना दिया जाए तो वो बेहतर हो सकता है, या उससे बढ़िया ध्रुव जुरेल को ही बना दिया जाए। 11.3 ओवर पे गुजरात 148 बगैर नुकसान के। अगली बॉल लांद्रे बर्गर की चौथी बॉल है, स्ट्राइक पर शुभमन गिल। ऑफ स्टंप के बाहर की उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, किस गेंद से रन नहीं। 4 गेंदों से अब तक 4 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक बर्गर के द्वारा इस ओवर पे। गौरव जी का कहना है कि बैटिंग फर्स्ट क्यों लिए। देखिए, इससे पहले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमों ने मुकाबले को जीता था और इस पिच पर उनकी कोशिश होगी कि 240-250 बना लिया जाए और फिर आउट कर दिया जाए गुजरात को, लेकिन यहां पर डमाडोल होती हुई स्थिति नजर आ रही है। बर्गर की अगली बॉल ओवर की 5वीं गेंद होगी, सामने शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। चले ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद, लॉन्ग ऑन पर खेला गया शॉट, बढ़िया शॉट है, मिल जाएगा चौका, एक और शानदार चौका। ये लीजिए, ये बीएसएनएल चौका हमारे एक मित्र ने कहा था, आपके लिए बजा दी गई है। और 150 प्लस की पार्टनरशिप, देखिए 71 गेंदों पर 152 रनों की साझेदारी हो चुकी है शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच। गुजरात के पास बस यही मजबूत कड़ी है, इनके टॉप के 3 बल्लेबाज सुदर्शन, गिल और बटलर, अगर इन तीनों को आउट करते तो मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन ये 3 अगर आउट नहीं हुए तो तीनों मिलकर ही मुकाबले को जीत तक पहुंचाते, खास करके शुभमन गिल और सुदर्शन। अगली गेंद पर एक और शानदार चौका। एक और बेहतरीन चौका आता हुआ, तो सोचिए कि अगर वो साई सुदर्शन का कैच जो ड्रॉप हुआ था शुरुआत में ही डोनोवन फरेरा के द्वारा, अगर वो ले लिया जाता तो शायद अभी कुछ और ही स्कोर हमें बोर्ड पे देखने को मिलता। बारह ओवर पे गुजरात 156 बगैर नुकसान के। 48 गेंदों पर चाहिए 59 रन जीतने के लिए। क्या लग रहा है इस बार आरसीबी ही जीतेगी या जीटी जीतेगी फाइनल मुकाबले को? जैसी स्थिति है वह तो वही लग रहा है कि यही दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। 8 ओवर पे बनाने हैं 59 रन। अगर कोई गेंदबाज आता और ऐसी कमाल की गेंदबाजी करता है कि एक ही ओवर पे 2 विकेट चटकाता तो ही बात बनेगी। अगली बॉल, इस बार गेंद को घुटना टिकाते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल गए, खराब फील्डिंग और ये गया चौका। और ये लीजिए एक बार फिर से रियान पराग से
रियान पराग का बस वजन बढ़ा है, हमने कई बार कहा और बिल्कुल सही कही है। तीसरी बार उन्होंने बेहद खराब फील्डिंग की है, बहुत खराब फील्डिंग रियान पराग की तरफ से, चौके को छोड़ा तीसरी बार हमने देखा। और इससे पहले हो सकता है और भी 2-3 खराब फील्डिंग इन्होंने कर दिया होगा। ऐसे कैसे? अगली बॉल, इस बार इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है, मिलेगा सिंगल। 12.2 ओवर पे गुजरात 161 बगैर नुकसान के। ब्रजेश शर्मा ने अब तक 22 रन दिए अपने 2.2 ओवरों पर, 46 गेंदों पर रन चाहिए 54। ओवर की तीसरी गेंद ब्रजेश शर्मा की, सामने शुभमन गिल जो कि 90 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक शतक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कप्तानी पारी खेली उन्होंने। ओवर द विकेट से इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ, बहुत कमाल का शॉट, गैप ढूंढा, लगा दिया है शानदार चौका। यहां से मात्र 50 रनों की आवश्यकता। क्या लग रहा है साथियों, यह मुकाबला किस ओवर तक पहुंचेगा? 12.3 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 165 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अतिरिक्त उछाल, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। अब तक 3 गेंदों से 9 रन गवा दी, 10 रन दे दिया है इन्होंने तो। ब्रजेश शर्मा के 3 गेंदों से ही 10 रन आ गए हैं, अब चाहिए 45 गेंदों पर मात्र 49 रन। 16 ओवर पे जीत जाएंगे कुछ मित्र कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 15 ओवर में ही मुकाबला जीत जाएगी टीम गुजरात। सरफराज जी कह रहे हैं 17 ओवर पे, अंश भाई कह रहे हैं 17.3 ओवरों पे। देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद, इस बार पॉइंट पर खेला गया शॉट, मिल जाएगा 1 रन। 12.4 ओवर के बाद गुजरात 167 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए अगली बॉल आ रही है, इस बार राउंड द विकेट से फुलर गेंद को खेला है थर्ड मैन की तरफ और एक बार फिर से हिट विकेट हो गए सुदर्शन। ये क्या, ये वही हुआ जो पिछले मुकाबले पर हुआ था। साई सुदर्शन ने चौका लगाया और उसी गेंद पर हिट विकेट हो गए और अभी भी वही हो गया है साथियों। साई सुदर्शन एक बार फिर से हिट विकेट हो गए, एक बार फिर से आउट हो गए। गेंद को मारा 4 रन के लिए, लेकिन बैट उनके हाथों से छूटा और गेंद बैट सीधा विकेट पे जा लगा। और यही हाल इनका एक बार फिर से हुआ था पिछले मुकाबले पर। आपको याद होगा साथियों, आरसीबी के खिलाफ ये हिट विकेट हुए थे और इस मुकाबले पर भी वापस हिट विकेट हो गए हैं। और उस पे भी चौका लगाया था, इस पे भी चौका लगाया। तो आखिरकार एक सफलता मिली राजस्थान रॉयल्स को। 12.5 ओवर पे गुजरात टाइटंस 167 एक विकेट के नुकसान पर और अपना विकेट थ्रो किया साई सुदर्शन ने एक बार फिर से। शुभमन गिल ने भी अपना सर पकड़ लिया ये देखने के बाद। आउट हो गए हैं शुभमन गिल। 12.5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस 167 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो चलिए अब अगले बल्लेबाज के रूप में है जोश बटलर। 43 गेंदों पर चाहिए 48 रन। देखते हैं इस विकेट के मिलने के बाद अब क्या बदलाव होता है राजस्थान की रणनीति पे। हालांकि अभी बहुत आगे निकल चुकी है गुजरात की टीम। अंतिम बॉल ब्रजेश शर्मा की इस ओवर की, स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज हैं जोश बटलर।
ओवर द विकेट से चले ब्रजेश। इस बार बटलर ने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, सिंगल की मांग, लेकिन 2 रन लेने का मौका, दूसरा रन भी पूरा कर सकते हैं और पूरा भी कर लिया। तो ओवर से 13 रन आए, एक सफलता मिली है। 13 ओवरों के बाद गुजरात 169 पर 1। तो सोचिए 150 रन बनने के बाद पहला विकेट लिया राजस्थान रॉयल्स ने। क्या ही गेंदबाजी हुई है। शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी, अपने शतक से मात्र 5 रन दूर है। और कितने लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल का शतक आ करके रहेगा। हमने इससे पहले 96 पर आउट होते हुए यशस्वी जायसवाल को देखा, अब आपकी जगह वैभव सूर्यवंशी को देखा। अब देखना है शुभमन गिल का शतक आता है या नहीं। तो चलिए साथियों, अब काफी कम स्कोर बचा है। 42 गेंदों पर चाहिए 46 रन गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए। बहुत मजबूत स्थिति पे इस वक्त टीम गुजरात टाइटंस। और गेंदबाजी पे रविंद्र जडेजा को बुलाया जा रहा है। स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा आएंगे गेंदबाजी पर। और यहां से एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ओवर। और अब गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। पहली गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास, वहां पर लॉन्ग ऑफ के एरिया में फील्डर तैनात है, अच्छी तरीके से बॉल को रोका, सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन साई सुदर्शी की अगर विकेट देखें आप, पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से अपने विकेट गंवाए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से अपना विकेट गंवाए। बल्ला हाथ से छूटा और सीधी जाकर के स्टंप में लगी। 41 गेंदों में 45 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। जडेजा अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं। उनके खाते में अभी तक कोई विकेट नहीं। पहला ओवर जहां पर 19 रन खर्च किए थे। अगली गेंद बटलर स्ट्राइक पर, अच्छी तरीके से खेला हल्के हाथों से, फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद। रन मिलेंगे मात्र एक ही, सिंगल मिलेगा। मात्र 4 रन दूर है कप्तान शुभमन गिल शतक से। ये शतक भी रहे, इनको पता है यहाँ से किस प्रकार से अपनी टीम को चलाना है। साई सुदर्शन अपने आप से नाखुश रहेंगे। स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल, ओवर का बस, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन के लिए। और इसी के साथ अपना शतक किया है पूरा टीम के कैप्टन शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट की शान। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथी 47 गेंदों में 100 रन बना करके नाबाद है। फाइनल से एक कदम आगे। ये बड़ा फाइनल, ये सेमीफाइनल, ये होती है बहुत ही बड़ी चुनौती, अग्नि परीक्षा हर एक टीम, हर एक खिलाड़ियों के लिए, जहां पर कप्तान ने अपना सीना ताना और कप्तान ने कहा कि कप्तान चलेंगे आज सीना तान, जिम्मेदारी उठाई और 47 गेंदों में 100 रन की एक बहुत ही कमाल की साझेदारी पूरी करी। कमाल का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन, अपने टीम को आगे ले जाते हुए। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला 100 रन के बाद। और अब टीम की जिम्मेदारी और बढ़ती हुई कप्तान शुभमन गिल के लिए, क्योंकि अब गेंदें बची है सिर्फ और सिर्फ 38 और रन चाहिए मात्र 39। लगभग गेंद और रन के बीच समीकरण जो है वो बहुत कम है। अगर यहाँ से जीतना है गुजरात टाइटन को, तो बिल्कुल अब बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और एंकर का रोल अदा करना है सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर को, क्योंकि जॉस बटलर के पास जोश बहुत ज्यादा है, उनके पास रुतबा है, बड़े बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, उनके पास वो कला है, काबिलियत है, सक्षम ये खिलाड़ी है। और हमारे ब्रिटिश क्रिकेट के लिए, मतलब भारत के अलावा जो अपने टीम से खेलते हैं जॉस बटलर, और अपने टीम से बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हुए आए हैं। एक ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने चोक नहीं किया इंडिया को कभी, तो ये डिजर्व करता है। इस बार फिर से शुभमन गिल एकदम रुद्र रूप धारण कर चुके हैं। फिर से को हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर में गई गेंद, फील्डर वहां पे तैनात, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ हो जाएगी ओवर की समाप्ति। सवाल ये रहेगा यहाँ पर जरूर हर एक खिलाड़ियों के लिए कि किस प्रकार से चलेंगे टीम के रन, किस प्रकार से यहाँ से, क्या गुजरात टाइटन यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन लक्ष्य के काफी करीब आ चुके हैं। अभी भी काफी ओवर्स बचे हैं उनके पास, ऐसा नहीं कि ओवर्स कम है और रन्स आपको जल्दबाजी में करना है, विकेट आपको गंवाना है, ऐसा बहुत ही कम दिखने को मिला है। लेकिन आज गुजरात टाइटन ने डोमिनेट किया है। शुभमन गिल की अगर बात करें तो हर एक शॉट को एग्जीक्यूट किया है, जो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज टीम के कप्तान ने जिम्मेदारी उठाई, कहा कि मैं हो सकता हूं युवा, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर सक्षम है, काबिलियत है। क्रिकेट एक ऐसा चीज है जहां पर किसी भी मैदान में किसी भी खिलाड़ी की तरफ से आप एक अच्छी पारी डिजर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल 14 के बाद 178 रन, 1 विकेट के नुकसान पर
और शुभमन गिल 49 गेंदों में 102 रन बना करके 103 रन बना करके नाबाद है, माफ कीजिएगा, 102 रन। और जॉस बटलर, अगली गेंद जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद, शुभमन गिल हल्का हाथों से खेला सिंगल के लिए, थर्ड मैन में गई गेंद, वहां पर सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। पहली गेंद पर इस ओवर से सिंगल, स्ट्राइक पर जॉस बटलर। इस गेंद पर क्या होने वाला है, यहां से जीतना बहुत ही आसान है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 6.17, यानी कि लगभग 6.5 के रन रेट से आपको चलना है, और ये स्लॉग ओवर्स में बहुत आसान हो जाता है हर एक खिलाड़ी के लिए। कह सकते हैं यहां से मैच जो है आने वाले 2-3 ओवर में आपको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में जाने वाला है। अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स अगर उनको कमबैक करना है, रजवाड़े, राजस्थान के रजवाड़े को अगर कमबैक करना है तो विकेट चाहिए, वरना आप फाइनल की टिकट हासिल करते करते पीछे छूट जाएंगे। गुजरात टाइटन आज कुछ अलग रुतबे में नजर आया, आज कुछ अलग लय में नजर आया। जॉस बटलर तैयार है अगली गेंद के लिए। जोफ्रा आर्चर 2.1 ओवर अपने डाले हैं, 30 रन खर्च किए अभी तक, और इस ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार। गति के साथ इस बार डाउन द लेग स्टंप, हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए, सिंगल आसानी के साथ पूरा किया जरूर है। काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो लगभग दोनों ही टीम के एक समान सपोर्टर नजर आए हैं। लेकिन अगर आप नजर डालेंगे 34 गेंदे 35 रन चाहिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से मैच जो है किसके तरफ मुड़ने वाली है। कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का मुकाबला कहा जाता है क्रिकेट को। जोफ्रा आर्चर अगली गेंद, हल्के हाथों से फिर से एक ओवर खेलने का प्रयास, मिड ऑन के खिलाड़ी वहां पे मौजूद, मिड ऑन वहां पे सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, फिर से एक ओवर शतक छूटा है। लेकिन शुभमन गिल ने आज प्रमाण दिया है कि मैं शतक वीर हूं, मैं रन बनाना जानता हूं। जेसन होल्डर टाटा आईपीएल ग्रीन डॉट बॉल में सबसे आगे इस मुकाबले के दौरान। अगली गेंद आर्चर की, अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, फिर से एक ओवर लॉन्ग ऑन एरिया में फील्डर मौजूद है। कितने रन आएंगे, 143 पर आवर किलोमीटर के रफ्तार से ये गेंद डाली गई थी। गति का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद दूसरी पारी में अगर आप बात करें, दूसरी पारी आते आते जो है वो पिच थोड़ा सा स्लो हो गया है, जिसके कारण बल्लेबाज को मौका मिला है, फायदा मिला है। और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, साई सुदर्शन से कोई गलती नहीं। अगर आप देखेंगे क्वालिफायर नंबर 1 में उनका बल्ला छूटा था, आउट हुए थे। फिलहाल अगली गेंद के लिए चर्चा करेंगे। और हवा में गेंद जरूर थी, लगभग ऐसा लगा कि अगर फील्डर रहते शॉर्ट थर्ड मैन में तो शायद कैच का कॉल हो सकता था। काफी तेज गति की ये गेंद 146 की रफ्तार से, लेकिन वापस सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 31 गेंदे 33 रन चाहिए अब जीत के लिए गुजरात टाइटन। फाइनल से एक कदम दूर है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, फाइनल में जगह बना करके तैयार है। विराट कोहली इंतजार कर रहे हैं रजत पाटीदार की टीम, उनके साथ कौन भिड़ेंगे फाइनल मुकाबले में इस सीजन 2026 टाटा आईपीएल में। अगली गेंद, और इस बार अपील और लीजिए, उंगली उठ गई है, कप्तान का विकेट। ये आखिरकार कप्तान को जाना पड़ेगा वापस। 53 गेंदों में 104 रन बना करके जा रहे हैं वापस कप्तान शुभमन गिल का ये विकेट। क्या यहां से कमबैक दिलाएगा? 182 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद बचे यहां से 5 ओवर, और इस 5 ओवर में क्या कमबैक कर पाएंगे? क्या यहां से सफलता दिला पाएंगे लगातार बार बार? उसके लिए करना पड़ेगा दर्शक आप सभी को इंतजार। गेम पंख हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग हमारे साथ 4 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ऐसे ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, सपोर्ट करते रहे। और आने वाले कुछ ओवर्स में फिर से एक स्वागत करेंगे हमारे सर का। प्लीज वेलकम है सर। तो चलिए साथियों, अभी आउट हो गए हैं शुभमन गिल, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पूरी तरह से मजबूत स्थिति पे है गुजरात टाइटंस की टीम। मात्र 33 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदों पर 33 रन बनाने ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो लग तो रहा है कि अब शायद बाजी गुजरात के ही पक्ष में जाने वाली। इस वक्त विनिंग प्रोबेबिलिटी पे देखें तो 2 विकेट्स गिरने के बावजूद अभी भी 99% संभावना गुजरात की और महज 1% संभावना राजस्थान की बताई जा रही है।
आखिरी 30 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए गुजरात को 33 रन। ये विकेट्स बहुत लेट लिया है, बहुत देरी से हासिल किया है राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने। तो जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है और उम्मीद करेंगे कि मुकाबला चाहे जैसा हो, चाहे जो भी टीम जीत रही हो, लेकिन आप लोग क्रिकेट को जरूर एंजॉय कर रहे हों। चलिए, नए ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब एक नजर डालते हैं कि किन किन गेंदबाजों के कितने ओवर्स बाकी हैं। तो जोफ्रा आर्चर के पास 1 ओवर है, नांद्रे बर्गर के पास 1 ओवर है, ब्रजेश शर्मा के पास 1 ओवर है और तुषार देशपांडे के पास 2 ओवर्स बाकी हैं। तो शायद ये 5 ओवर इन्हीं गेंदबाजों के साथ पूरा करने की कोशिश होगी। अगला ओवर आपको शायद ब्रजेश शर्मा करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जो स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी दी गई थी, ये बहुत खराब फैसला था कप्तान रियान पराग का। यश राज के 2 ओवर से 29 रन और वहीं रविंद्र जडेजा के भी 2 ओवर से 28 रन आए। ये मैदान बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली नहीं है, यहां पर स्पिन गेंदबाज को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। गुजरात की बल्लेबाजी पे अगर नजर डालें तो साई सुदर्शन ने 32 गेंदों पे 58, वहीं शुभमन गिल 53 गेंदों पर 104 रन बना करके आउट हुए। जोश बटलर है 5 गेंदों पर 6 रन बना करके और उनका साथ देंगे वाशिंगटन सुंदर, जो कि आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 16वें ओवर की शुरुआत होगी, देखते हैं साथियों क्या होगा। एक बड़ा मुकाबला है ये, एक तरह का देखा जाए तो सेमीफाइनल मुकाबला है ये, लेकिन आज राजस्थान के गेंदबाजों ने काफी निराश किया है। क्वालिफायर 2 जो तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल की टिकट कटाएगी। साथियों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, यहाँ पे तुषार देशपांडे आ रहे हैं अगले ओवर पे। पहली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, मिलेगा 1 रन। तो तुषार देशपांडे को अगर गेंदबाजी दी गई तो क्या रियान पराग ये तो सोच रहे हैं क्या कि आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा? चलिए, हो भी सकता है, देखते हैं क्या होता। ओवर की दूसरी बॉल तुषार देशपांडे लेकर के आएंगे, स्ट्राइक पर वाशिंगटन सुंदर है। ओवर की दूसरी बॉल लेकर के चलेंगे तुषार देशपांडे, सामने वाशिंगटन सुंदर। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, आज कप्तानी पारी खेल करके आउट हुए। 53 गेंदों पर 104, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। अगली बॉल, इस बार मिड ऑन की तरफ इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है वाशिंगटन सुंदर ने। फील्डर मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 28 गेंदों पर रन चाहिए 32। ओवर की अगली बॉल के साथ चलते हुए तुषार देशपांडे तीसरी बॉल करेंगे, सामने एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर। विकेट से यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, बहुत कमाल की गेंदबाजी तुषार देशपांडे की इस ओवर पे। 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ छोर बदलते हुए दिखे वाशिंगटन सुंदर और स्ट्राइक पर आ जाएंगे जोश बटलर। चौथी बॉल लेकर के चलते हुए तुषार देशपांडे, इस बार वाइड यॉर्कर, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जहां पर रविंद्र जडेजा मौजूद है, मिल जाएगा 1 रन। और अब देखा जाए तो अब तक किफायती ओवर डाला है तुषार देशपांडे ने, 4 गेंदों पे 3 ही रन दिए हैं। 26 गेंद बाकी, जीतने के लिए चाहिए 30 रन। तुषार देशपांडे की 5वीं बॉल, सामने है वाशिंगटन सुंदर।
अगली गेंद ओवर की आखिरी तुषार देशपांडे लेकर के चलते हुए वाशिंगटन सुंदर के लिए। इस बार गेंद को लॉन्च कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बड़ा शॉट है और ये गेंद गई है 6 रन के लिए, 4 रन के लिए अंपायर इसकी पुष्टि करेंगे। 4 का इशारा है। एक कमाल का चौका जड़ दिया अभी अभी वाशिंगटन सुंदर ने। ओवर के बाद गुजरात 189 पर 2। यहां से अब मात्र 4 ओवर का खेल बाकी है, 24 रन ही बाकी रह गए हैं। 24 गेंदें बाकी रह गए और जीतने के लिए मात्र 26 रनों की आवश्यकता है। ओवर आर्चर को दिया जा रहा है। जोफ्रा आर्चर करेंगे गेंदबाजी, सामना करेंगे इनका जोश बटलर। 2 इंग्लैंड के खिलाड़ी आमने सामने हैं, दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। एक तरफ गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तो दूसरी तरफ बल्लेबाज जोश बटलर। ओवर द विकेट से इस बार बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, गेंद को खेला थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। सोलह 16.1 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 190 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो फाइनल मुकाबला 31 मई यानी कि परसों अहमदाबाद में खेला जाएगा। आरसीबी बनाम आज की जीतने वाली टीम, और इस वक्त जीतने वाली टीम लग तो रहा है गुजरात टाइटंस ही होगी। तो अगर गुजरात टाइटंस है तो आरसीबी वर्सेस जीटी का मुकाबला। दोनों ही टीम ने एक बार आईपीएल खिताब जीता है। पिछले सीजन की विजेता टीम है आरसीबी, वहीं 2022 के संस्करण को, अपने पहले ही संस्करण को जीता था गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे। चलिए दूसरी बॉल जोफ्रा आर्चर लेकर के आ रहे हैं, सामने होंगे वाशिंगटन सुंदर। चले हैं राउंड द विकेट से पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बीट कर दिया इस गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को, कमाल की गेंदबाजी। 16.2 ओवर पे गुजरात 190 पे 2। आज साथियों देखा जाए तो कम से कम 20-30 रन राजस्थान ने कम बनाए। अगर देखा जाए वैभव सूर्यवंशी और रविंद्र जडेजा को छोड़ करके कोई बल्लेबाज रन बनाता हुआ ही नहीं दिखा। तो ऐसे में मात खा गई आज राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी पे, और फिर गेंदबाजों ने तो पूरी तरह से निराश किया। 13 ओवर तक कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं था। गुजरात टाइटंस का 150 रन की साझेदारी हो चुकी थी शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच। अगली बॉल इस बार उठा करके खेल दिया इस गेंद को, बहुत कमाल का शॉट, एक टप्पे के बाद गेंद को भेजा शानदार 4 रन के लिए। वाशिंगटन सुंदर का शानदार चौका। सोलह 16.3 ओवर पे गुजरात 194 पे 2। जीतने के लिए अब 21 गेंदों पर मात्र 21 रन चाहिए, रन और बॉल चाहिए। 6 रन की औसत से भी रन बनाएंगे, हर एक गेंदों पे सिंगल भी बनाएंगे तो भी मुकाबला गुजरात की टीम जीत जाएगी। चले आर्चर ओवर की चौथी गेंद, सामने है वाशिंगटन सुंदर। इस बार ऑप्शन के बाहर, गेंद को एक बार फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक बार फिर से गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। शानदार छक्का वाशिंगटन सुंदर का। लग रहा है कि मुकाबला शायद अगले ओवर पे समाप्त हो जाएगा। मात्र 15 रन चाहिए, यानी कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अब हमें आगे नहीं दिखेंगे। अगली गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, 1 रन का मौका। स्ट्राइक पर जोश बटलर आ जाएंगे। 16.5 ओवर पे गुजरात टाइटंस 201 पर 2।
चलिए अंतिम बॉल आ रही है, लेकर के चलेंगे जोफ्रा आर्चर, सामने है जोश बटलर। उछाल वाली गेंद, वाइड का इशारा आ सकता अतिरिक्त उछाल की वजह से। जी अंपायर ने वाइड नहीं दिया है। तो 17 ओवर के बाद गुजरात 201 पर 2। आर्चर के 4 ओवर से 45 रन आए और एक सफलता मिली। आर्चर का फॉर्म कुछ खास रहा नहीं आज के मुकाबले पर। हालिया दिनों में उन्होंने कुछ ठीक ठाक कुछ मुकाबले पर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ज्यादातर मुकाबलों पर बहुत ज्यादा रनों के लिए भी गए थे। जोफ्रा आर्चर के बाद अब देखना अगला ओवर क्या ब्रिजेश शर्मा को दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ब्रिजेश शर्मा बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो कम रन देते हैं। चलिए नांद्रे बर्गर को दिया जा रहा है। पहली गेंद, वाशिंगटन सुंदर ने इस गेंद को उठा दिया है और आउट हो जाएंगे वाशिंगटन सुंदर। लॉन्ग ऑन पर डोनोवन फरेरा ने कैच को पकड़ा, आउट हो गए हैं वाशिंगटन सुंदर। हालांकि अभी भी मजबूत स्थिति पर बनी हुई है टीम गुजरात टाइटंस। तो भले ही विकेट गिरा हो राजस्थान रॉयल्स का, लेकिन गुजरात की टीम अभी भी 100% मुकाबले को जीतने वाली है। हमारे प्रेडिक्शन मीटर के हिसाब से 17 गेंदों पे मात्र 14 रनों की आवश्यकता है। 17.1 ओवर पे गुजरात 201 पर 3। चलिए 18वां ओवर की दूसरी बॉल नांद्रे बर्गर की तरफ से, सामने है वाशिंगटन सुंदर। राहुल तेवतिया को बुलाया जा रहा है। पिछले मुकाबले पर अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, करेंगे सामना नांद्रे बर्गर की दूसरी बॉल को। और राहुल तेवतिया बटलर दोनों पहले राजस्थान के लिए कई सीजन एक साथ खेल चुके हैं और आज दोनों ही राजस्थान के विरुद्ध विनिंग शॉट्स लगाने वाले हैं, वो भी क्वालिफायर 2 में। चलिए ओवर की दूसरी बॉल के साथ आ रहे नांद्रे बर्गर, सामने राहुल तेवतिया। इस बार उस गेंद को ड्राइव किया कवर की तरफ, अच्छी फील्डिंग, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 17.2 ओवर पे गुजरात टाइटंस का स्कोर 201 रन, 3 विकेट्स के नुकसान पर। अभी अभी वाशिंगटन सुंदर आउट हुए और अब राहुल तेवतिया साथ दे रहे हैं बटलर का। तीसरी बॉल नांद्रे बर्गर की, बढ़िया बॉल थी, हल्के हाथों से गेंद को वापस से कवर की तरफ खेला है। इस बार भी कोई रन नहीं। 15 गेंदों पे चाहिए 14 रन जीतने के लिए। ओवर की चौथी बॉल नांद्रे बर्गर लेकर के चलेंगे, सामने होंगे राहुल तेवतिया। पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। ध्रुव जुरेल ने गेंद को कलेक्ट किया, इस गेंद से कोई रन नहीं। अब चाहिए 13 गेंदों पर 14 गेंदों पे 14 रन। इस ओवर पे 4 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया नांद्रे बर्गर ने और एक सफलता भी प्राप्त किया है। ओवर की अगली बॉल, ओवर की यह 5वीं गेंद लेकर के चलेंगे नांद्रे बर्गर, सामने है राहुल तेवतिया। ओवर द विकेट से चलते हुए बढ़िया बॉल, उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, लेकिन इस बार वाइड का इशारा। ये गेंद गई वाइड के लिए, यानी कि अब 14 गेंदों पे चाहिए 13 रन।
चलिए अगली बॉल दांद्रे बर्गर की, पांचवी। एक बार फिर से सामने होंगे राहुल तेवतिया। चौदह गेंदों पे मात्र 13 रनों की आवश्यकता है। पिछली गेंद वाइड दे बैठे थे दांद्रे बर्गर। ओवर की पांचवी बॉल। ऐसा लग रहा है रिव्यू लिया था क्या राजस्थान ने? शायद राजस्थान ने रिव्यू लिया था और रिव्यू पे भी पता चला कि यह गेंद वाइड ही है। जी हाँ, बिल्कुल गेंद सर के ऊपर से गई थी तो वाइड ही होनी चाहिए। खामखा यहां रिव्यू को जाया किया राजस्थान रॉयल्स ने। सत्रह दशमलव 4 ओवर पे गुजरात टाइटंस 202 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर के चलेंगे नांद्रे बर्गर। सामने राहुल तेवतिया। इस बार इस गेंद को उठाया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ से गेंद को भेज दिया है क्या बड़े शॉट के लिए, लेकिन जोफ्रा आर्चर की अच्छी फील्डिंग, चौके को बचा लिया है। 2 रन बनाने का मौका राहुल तेवतिया और जोश बटलर के पास। अब तक इस ओवर की 5 गेंदों से आए हैं 3 रन। आखिरी बॉल करेंगे नांद्रे बर्गर। सामने है राहुल तेवतिया। अगली बॉल के साथ यॉर्कर गेंद। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है कवर की तरफ। 1 रन मिलेगा, यानी कि ओवर से आए कुल 5 रन। 18 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस 205 पर 3। अब चाहिए 12 गेंदों पे 10 रन। ब्रजेश शर्मा को गेंदबाजी सौंप रहे हैं कप्तान रियान पराग। ब्रजेश शर्मा पहली बॉल के साथ आते हुए स्ट्राइक पर है राहुल तेवतिया। 12 गेंदों पे बनाने हैं 10 रन। क्या मैडन ओवर दे बैठेंगे? संदीप शर्मा को क्यों नहीं टीम में लिया गया? एक कमाल के गेंदबाज हैं और इस वक्त डगआउट पर वो बैठे हुए देखे जा सकते हैं। बहुत कमाल के गेंदबाज थे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर उन्हें क्यों बाहर कर दिया गया टीम से, वो भी समझ के परे। 19वां ओवर आ रहा है। गेंदबाजी पर ब्रजेश शर्मा, स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया। चलिए पहली गेंद आती हुई ओवर की। राउंड द विकेट से चलेंगे। छोटी गेंद पुल किया, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर, मिल जाएगा चौका। राहुल तेवतिया ने पहली ही गेंद पर मार दिया है 4 रन। शॉर्ट पिच डिलीवरी देने की कोई जरूरत नहीं थी। 18.1 ओवर के बाद गुजरात 209 पर 3। अगली गेंद के साथ आ रहे हैं ब्रजेश शर्मा। ओवर की दूसरी बॉल के साथ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उठा करके खेला है इस गेंद को, और ये लीजिए एक और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। लगता है मुकाबले को समाप्त करने की जल्दबाजी में है राहुल तेवतिया। मात्र 2 रनों की आवश्यकता है। ब्रजेश शर्मा की अगली बॉल, सामने राहुल तेवतिया।
चल पड़े हैं इस बार राउंड द विकेट से। पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। वाइड का इशारा है क्या? जी नहीं। 2 रनों की मात्र आवश्यकता, 9 गेंदें बाकी। 18.3 ओवर पे गुजरात 213 पर 3। गुजरात की एक बड़ी जीत। टीम पहुंच चुकी है, समझ लीजिए फाइनल पर है, बस औपचारिकता सी बची हुई है। 2 रन मात्र बनाने हैं और हो सकता है अगली ही गेंद पर मुकाबला गुजरात की टीम जीतती हुई नजर आए। इस बार राउंड द विकेट से इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। बड़ा शॉट और छक्का लगा करके जीत गई गुजरात टाइटंस। शानदार बल्लेबाजी राहुल तेवतिया की। तो चलिए साथियों, गुजरात ने मुकाबले को जीत लिया है और इसी के साथ आरसीबी के सामने फाइनल मुकाबले पर भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। गुजरात ने मुकाबले को जीत लिया है 7 विकेटों से। आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा राहुल तेवतिया ने और जीत सुनिश्चित की। 219 रन पर 3। राहुल तेवतिया ने बनाए 9 गेंदों पर 17 रन। बटलर ने बनाए 9 गेंदों पर 9 रन। लेकिन आज गुजरात के अगर हीरो रहे कोई तो वो उनके कप्तान रहे शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार शतक बनाया। यशस्वी वैभव सूर्यवंशी हालांकि ये शतक से एक बार फिर से चूके और अफसोस की बात ये क्वालिफायर 2 पर अब बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम अब बाहर हो चुकी है। 2 ही टीम है जो अब आपको आगे जाती हुई दिखेगी, वो है आरसीबी और दूसरी गुजरात टाइटंस। तो राजस्थान का सफर आईपीएल में खत्म। इन्हें अगले सीजन पर हम देखेंगे। देखना है क्या राजस्थान की कप्तानी में कोई बदलाव किया जाएगा अगले सीजन? क्या रियान पराग बने रहेंगे कप्तान? हमने देखा इस वक्त सभी गुजरात के खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी को शाबाशी दे रहे हैं और सबको पता है कि क्या शानदार खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। तो चलिए मुकाबले के सार को अगर देखें तो आज टॉस जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। उन्होंने चुनी पहले बल्लेबाजी और बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर पे बनाए 214 रन। वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 96 रन। रविंद्र जडेजा ने बनाए 45 रन और उसके अलावा डोनोवन फरेरा ने आखिरी ओवर पर तेजी के साथ रन बनाए। उन्होंने 38 रन बनाए, पर उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी चलता हुआ नजर नहीं आया। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी दिखाई। उन्होंने 53 गेंदों पर 104 रन की कमाल की पारी खेली। साई सुदर्शन ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 32 गेंदों पर 58 रन और गेंदबाजी राजस्थान की काफी फीकी रही। आर्चर के 4 ओवर से 45 रन आए, 1 सफलता मिली। नांदरे बर्गर के 4 ओवर से 35 रन आए, 1 सफलता। और ब्रजेश शर्मा के 3.4 ओवर पे 42 रन आए, 1 सफलता उन्हें मिली। गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 को 7 विकेटों से जीत लिया और अब आपको भिड़ती हुई दिखेगी फाइनल मुकाबले पर आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस। जी हां, 31 मई परसों खेला जाएगा आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला और उस मुकाबले पर भी आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा साथियों। टॉस के ही वक्त आपका इंतजार रहेगा।